और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आग लगी है, छत में लगी है आग। लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना वजह बताया जा रहा है। सिक्योरिटी एक्टिव होगी। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मायावती। कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं और अचानक से यहाँ पर आप देख सकते हैं धुआं कैमरे में कैद हुआ है। फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया जैसे ही आग लगी, लेकिन मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। अब से थोड़ी देर पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मायावती ने आज ऐलान कर दिया है कि अब वो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का अपने दम पर अकेले लड़ने जा रही हैं अपनी पार्टी के साथ और किसी का सहारा और किसी अलायंस में वो नहीं जुड़ेंगी। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस दौरान की देख रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से ही छत पर ये सीलिंग जो दिख रही है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की, इसमें अचानक से आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है और जैसे ही आग लगी धुआं निकला, फायर सेफ्टी अलार्म एक्टिव हो गए और आग पर काबू पा लिया गया। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, इस पर लाइव मौजूद है। अलाउद्दीन, जरा ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये समझाइए, ये किस दौरान हादसा हुआ है? जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त हुआ ये या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हुआ? किसी तरह का कोई नुकसान? विस्तृत जानकारी दें अलाउद्दीन। ये हादसा तब पेश आया जब मायावती जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। दो तीन एंगल इस खबर के, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी, यानी करीब 1.5-2 पन्ने जो हम लोग देख पा रहे थे उनको पढ़ना बचा हुआ था। तब तक काला धुआं निकलता है, यानी उनके सर के ऊपर जो तमाम बल्ब लगे थे, एलईडीज लगी थी, वहाँ से काला धुआं निकलता है। पत्रकारों ने से पहले उसको देखा और पत्रकारों ने कहा कि काला धुआं ऊपर से निकल रहा। सिक्योरिटी की नज़र जब गई, सिक्योरिटी फौरन जो अग्निशमक यंत्र है वो लेकर के आए और उसकी तरफ ऊपर की तरफ इशारा करके उसको काफ़ी देर तक चलाया गया। तब जा करके जो तमाम काला धुआं था वो ख़त्म हुआ। लेकिन उस बीच में पूरे कैंपस में फॉग सा छा गया, आप विजुअल्स में देखिए। लेकिन इस दौरान भी मायावती जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। इस दौरान उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनको पढ़ना था या कहना था या कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करना था वो ना ही रुकी, बल्कि वो डटी रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा किया। हालांकि उनके जन्मदिन के दिन पर वो सवालों के जवाब भी देती हैं, तो वो सेशन जो करीब आधे घंटे का था वो नहीं हो पाया। ये पार्टी ऑफिस है, पार्टी ऑफिस से मैं सीधा अपडेट आपको दे रहा हूं, तो आप मान के चल सकते हैं कि शायद अगर नज़र ना जाती तो किसी तरह का हादसा भी हो जाता। तो फिलहाल शक शुबह काले धुएं का जो गुबार एक निकला था एलईडीज के बीच में, कुछ जानकार हैं उसको शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। हालांकि काला धुआं निकलना ऑब्वियस है कि बिजली के तारों के टकराने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जो इंटरनल उनकी सिक्योरिटी थी उसने वक्त पर तमाम चीज़ों को संभाल लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होकर के फ़ौरन सुरक्षित तो मायावती जी को लेकर के निकल गए। लेकिन यहाँ पर सवाल जवाब का सेशन फिलहाल नहीं हो पाया। तो ऐसे में इस बात को आप मान सकते हैं कि हादसा बड़े हादसे के रूप में परिवर्तित हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो बदस्तूर सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसी दौरान ये तमाम चीज़ें आई। हालांकि इसके बीच में 2-3 अपडेट और रहे कि मायावती जी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र भी किया कि मेरे गले में खराश है और दरवाज़ों को खोल दिया जाए क्योंकि सफोकेशन जैसा फील हो रहा है। शायद वो तार जलने की जो जो है बदबू थी वो पहले से उस कैंपस में आ रही थी, यानी कि जो जलन की एक बदबू होती है, हम सब आप जब कहीं आसपास कुछ जल रहा होता है उसकी जो सड़न या वो जो बदबू एक होती है वो कैंपस में, यानी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो पहले से ही महसूस की जा रही थी। यानी ये सब कुछ होने के 5 मिनट पहले मायावती जी ने खुद भी कहा था कि कुछ सफोकेशन सा फील हो रहा है, इसको देखा जाए। तो सिक्योरिटी ने फौरन दरवाजे को खोल दिया था, दोनों दरवाजे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ऐसे में ठंड हवाएं दाएं बाएं से आने लगी थी तो हालात कुछ ठीक हो गए थे। लेकिन उसके ठीक बाद जब लोगों की नज़र ऊपर छत की तरफ गई जहाँ पर एलईडीज सारी लगी हुई थी, वहाँ से जो काले धुएं का गुबार एक निकल रहा था, उसके बाद सिक्योरिटी न सिर्फ एक्टिव हुई बल्कि अग्निशमक
यंत्र लेकर के वो आई और उसको तत्काल बुझाया। और जो धुएं का गुबार एक स्क्रीन पे चल रहा है, जो वीडियोस आपको शेयर किया है, उस बीच में भी आप देखेंगे कि लोगों के बीच में एक हल्की सी अफरा तफरी का माहौल कुछ मिनट के लिए हुआ। हालांकि बाद में तमाम चीज़ों को संयमित कर लिया गया। लेकिन जो सबसे अहम और ख़ास बात है कि मायावती जी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अधूरे पन्ने थे या अधूरी जो बातें उनकी रह गई थी उसको बदस्तूर उनको पूरा किया। और वो जो है धुआंनुमा जो गुबारनुमा पूरा माहौल बना था, उस बीच में बैठ करके वो लगातार अपनी बात को कहती रहीं और बोलती रहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद भी रवाना हुई। हालांकि एक बार मैं इस बात का जिक्र फिर से करूंगा कि सवाल जवाब का जो आधे घंटे का सेशन था वो सेशन नहीं पूरा हो पाया। लेकिन ये वाकई में काबिले तारीफ है बात के यहाँ मायावती जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं उसी दौरान ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो खराबी है, कुछ तो ऐसी गंद महसूस की गई या हलचल होती हुई देखी और धुआं भी निकलता हुआ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बदस्तूर जारी रखा। इस समय वहां क्या हलचल है? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, मायावती तो वहां से निकल गई हैं, लेकिन वहां मीडिया के लोग हैं, आप भी वहां पर मौजूद हैं। आग काबू उस पर पा लिया गया है? कोई नुकसान हुआ है वहां? अरे नुकसान का जहाँ तक मामला है, नुकसान कोई नहीं हुआ है फिलहाल। और जिन लाइट्स के बीच में ये धुआं और गुबार निकल रहा था वो लाइट बदस्तूर जलती हुई दिखी। लेकिन जब मायावती जी वहाँ से चली गई तो उस पूरे कैंपस को सिक्योरिटी ने अंदर में अपने ले लिया। जर्नलिस्ट और पत्रकार जो थे वो बाद में निकले। हालांकि इस बात की सबको छूट थी कि उस जगह को देख पाएँ। हम तमाम लोगों ने उस जगह को देखा भी और जो महसूस किया कि जब अग्निशमन यंत्र जो कैंपस में ही उस कमरे में लगाया गया था उसके छिड़काव के बाद जो धुआं था काला गुबार वो खत्म भी हो गया। अब उस शॉर्ट सर्किट को इलेक्ट्रीशियंस हैं वो चेक भी कर रहे हैं फिलहाल कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ कहां से था। हालांकि आग जैसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन काले धुएं के बाद हादसा तो कोई भी हो सकता था। शुरुआत आग के लगने की पहले धुएं से ही होती है और कहावत भी है कि जहां धुआं वहां आग। लेकिन आग जैसी स्थिति दिखी नहीं, लेकिन वो धुएं के बाद स्थिति कुछ भी हो सकती थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उस धुएं की बदबू को पहले से वहां महसूस भी किया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर जितने जर्नलिस्ट थे, क्योंकि मायावती जी के यहाँ आज जन्मदिन के दिन जो लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन वो अपने हाथ से केक काटती हैं और खास तौर से जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको बीच में वो केक बांटा भी जाता है। तो जो कार्यक्रम था उसमें कोई शेड्यूल रद्दोबदल नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया। उसके ठीक बाद तमाम जर्नलिस्ट बाहर निकले, जो उनका पूरा अहाता है। ये कैंपस का गेट मेन है जहां से हम लोगों को एंट्री हुई है। अभी जस्ट पत्रकार सारे बाहर आए हैं और एक दीवार है, दीवार के ठीक पीछे वो अहाता है जहां पर केक जो है कटिंग का कार्यक्रम पहले से हो रखा था। वो केक वहां लगाया गया, रखा गया। तमाम जो जर्नलिस्ट जिनको केक इस्तेमाल करना था या खाना था, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोग जल्दबाजी में निकल भी गए। तो फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए आज 70वां जन्म